तो आज मैं आपको अपनी दुकान दिखाता हूँ। तो मेरी दुकान है पापा, मतलब मेरी क्या, मेरे पापा की दुकान, उनकी है पान की दुकान, गुमटी। तो आज मैं आपको अपने पापा की गुमटी दिखाता हूँ। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो ये मेरा चौथा बार है आना हुआ। मतलब दुकान पे मैं कभी आया ही नहीं हूँ, आया नहीं, खाली आता हूँ। खाली आता हूँ कब मैं, दीपावली के दिन आता हूँ, पटाखा लेके चला जाता हूँ यहाँ से। कभी भी मैं दुकान में बैठा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है दुकान पे आना। एक बार की कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आखिरी घर पे यहाँ पे पान बेच रखा जाता है। ये है कत्था, ये है चूना, ये है गल्ला, ये है सुपारी, ये है गुटखा, और ये है हमारे बाबा। और ये छोटा था पंखा। भाई मेरे पापा पंखा, मतलब ये जो पंखा लगा हुआ है, कितना कहने के बाद लगवाए हैं, नहीं फिर यही पसीना में मर जाते थे। और ये सिरडी वाले साईं बाबा, ये मेरे बड़े पापा जब थे तब से फोटो रखी है। और ये छोटे से भगवान जी, जब इनका पूजा होता है साल में एक बार, तभी हम सब दुकान पे आते हैं। और ये है गुटखा बेचा जाता है, और ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये हम सब पानी बेचते हैं। और जहाँ बेचते हैं वहाँ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा कि किस जगह मेरी दुकान है, पर ऐसे देख लो। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना कि क्या बताऊँ मैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि आप फुटपाथ पे हैं, कोई रोड पे नहीं है। फुटपाथ पे आप किसी के आप मालिक नहीं हो सकते हैं। आपको कोई भी आके डांट सकता है, भगा सकता है। और मतलब जो मन चाहे कोई भी, अगर कांस्टेबल का हवलदारों है, होमगार्ड हो, वो भी आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं। क्योंकि हम, हमारे पास खुद का कुछ है नहीं, तो हम बस इसी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि कुछ मैं अच्छी जगह पहुँच चुकूँ और मैं कह सकूँ अपने पापा को कि अब आप आराम करिए। और क्या बताऊँ, बहुत समस्या है ये पान की दुकान से कहते हैं मेरे पापा मुझे मैनेज कर रहे हैं, मुझे यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं ही जानता हूँ और मेरी आत्मा ही जानती है। आवे तो दिया पहले भाई, और सब पे कहे स्टे होइगा। मैं कभी दुकान पे नहीं जब आया तक हूँ, ये काउंटर मैं ना पे दूसरी करे बार आ रहा हूँ। पहले मैं आया था जब मेरे चाचा की तबीयत काउंटर खराब आपको थी, पहले 1 जनवरी को। उसके बाद से मैं कभी आया हूँ तो इसे बाहर से निकल गया हूँ। मेरे पापा मुझे यहाँ रोकते भी नहीं, कहते भाग 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 भाग, ऐसे तुरंत। अब एक बार की कहानी है, मैं क्लास 9 में मेरे यहाँ कोचिंग करा दिए थे बगल में ही। तो रोज में मेरा चस्का चढ़ गया, तो मैं यहाँ से आऊँ, पापा से पैसा लेके जाओ रोज 20 रुपये 20 रुपये। अब मेरे चस्का लग गया। तो एक दिन मैं आ रहा था भाई, मुझे इतना तेज भगाए, भाग साले भाग, टिका पढ़ेगा ना, ना कि टिका ही करेगा, ते आगे बैठ, यहीं बैठ, यहीं बैठ, टिका पढ़ेगा नहीं ना, यहीं बैठ। अरे भाई मैं रोने लगा, घर रोते रोते घर आ गया। घर रो रहा था, मम्मी, मैं कहा पापा, पापा जैसे का पापा मुझे भगा दी, कहे कि समका ऐसा ला कि हमके औलादे नहीं ना, और उनका इतना तेज तेज दरियाव लगे। फिर भाई साहब मेरे पापा फिर मुझे आके कहे कि तुमको मैं पढ़ने के लिए भेजो, तुम पढ़ने से मतलब रखो, ज़्यादा दुकानदारी से मतलब ना रखो। उसके बाद तो मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। अगर मुझे दुकान आना रहता है इधर रास्ते से, मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि ये सामान लाना है कि नहीं लाना, कहेंगे हाँ, कोई ज़रूरत नहीं आने की, कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो खाना सुबह भूल गए हैं ना, अगर मैं घर पे हूँ तो कहेंगे मुझे भूख ही नहीं लगी, मैं बाहर खा लूँगा, तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। आज तो ज़बरदस्ती पड़ गई, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तो उनको डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर वाला फ़ोन किया कि मेरे पास खाली 15 मिनट है, इसके बाद वो अगले हफ्ते बैठेगा। तो ज़बरदस्ती मुझे आना पड़ा। वो भी कह रहे थे कि जाने दो, चलो मेरे साथ, ऐसे खुला रहने दो। मैं कहा नहीं, मैं इतना समझदार हो चुका हूँ, मुझे अच्छे और गलत की फ़र्क पता चल चुका है कि इससे मेरे घर का भविष्य नहीं चल सकता। पर यही हमारी अभी रोजी रोटी है, और इसका मैं सम्मान करता हूँ, और इसका मैं सम्मान हमेशा करता रहूँगा मरते दम तक, क्योंकि इसने ही मुझे अभी तक यहाँ तक लेके आया है, और मुझे इतना आगे लेके, यही लेके जा रहा है। अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ, जिसके बदौलत, वो इस दुकान की बदौलत पढ़ रहा हूँ, मेरे पापा की मेहनत की वजह से ही पढ़ रहा हूँ। तो मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि मेरे पापा की दुकान लिट्टी पान की है। हाँ, जब मैं कुछ बनूंगा तो यही दुकान मेरे फेमस होने का कारण भी बनेगा। और मुझे खुशी है कि मेरे पापा बहुत मेहनती हैं, और इसको देख के मुझे मोटिवेशन भी आता है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे जीवन में कुछ करना है। तुमको भी पता है कि सरकारी नौकरी एक अनसर्टेनिटी है कि तुम अब तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, अगर वहाँ कुछ गलत हो जाता है तो तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसे ही चले हैं कुछ चीज़ें, मगर इस बार इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि जितनी भी चीज़ें लेकिन हो सकती, इफ़ एंड बट हो सकते हैं, उनको ख़त्म करके हमें इस बार सफलता प्राप्त करनी है। तो मैंने तुमको अपनी दुकान दिखाई दिया। और मैं तुमको ये भी बता दूं, यहाँ पे ही मेरे मोहल्ले के बहुत लोग पढ़ते हैं, मतलब मोहल्लों के पापा मेरे, तो उनके भी यहाँ पे वही होंगे, मैं डायरेक्टली नहीं बता। भाई वो, उनकी एजुकेशन इतनी बेकार हुई है, इतनी बेकार हुई है भाई। मैं बचपन से अभी तक सुल, सुल्तानपुर के सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ा हूँ, स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। किसी से भी पूछ लेना सबसे महंगा स्कूल यहाँ पे क्या होगा, तो वो जान जाएगा जो यहाँ का रहने वाला होगा। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊँगा अभी, बाद में बताऊँगा। तो मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए कभी भी
सिंधी चौधरी नहीं की, जितना हो सका उन्होंने अपने तरफ से एक कदम आगे रख के अपना जेब खर्च को कम करके मुझे पर इन्वेस्ट करके कि हाँ अगर इसका बेस स्ट्रांग रहेगा तो ये भविष्य में आगे चले कुछ अच्छा कर ले जाएगा। पता नहीं उनके अंदर कैसे ये सब आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि अपने बेटे को आपको इतना पढ़ाना चाहिए। कहें कि हम ना पढ़ पाएँ, अरे मेरे दादा भी इनको पढ़ाना चाहते थे मगर ये पढ़वे ना करते रहे, तो कहें कि हम ना पढ़ पाएँ तो सोचे तो तुका पढ़ा दी। और मेरे दादा की भी डेथ हो गई, तो उसके बाद पापा दुकान संभालने लगे। तो मेरे दादा की दुकान है, उसके बाद ये मेरे बड़े पापा चलाए हैं, उसके बाद ये मेरे पापा चला रहे हैं, उसके पहले मेरे चाचा चला देते। मतलब इस दुकान पे मेरी 2 पीढ़ियाँ बैठ चुकी हैं। अब मुझे इसको बदलना है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या ही बोलूँ यार, अब मुझे अच्छा लगता है। पहले थोड़ा सा शर्माता था, फिर क्या शर्माना भाई, ये तो हमारा घमंड है क्योंकि हम इसे खा पी रहे हैं। तो तुमसे एक बार दुकान और दिखा दूँ। अभी पापा बाहर से आएंगे तो मैं कहूँगा अब ऐसे में बैठा हुआ हूँ ना, कहीं सारे टिकट कैसे कैनिक बहरे खड़ा हो गया ना, कैसे अंदरों बैठ गए। तो अभी जब आएंगे तो मैं बाहर खड़ा हो जाऊँगा, जिससे उनको लगे कि हाँ मैं बहरे खड़ा था। और मुझे अगर मैं बाहर खड़ा रहूँगा तो उनको लगेगा कि यार मैं शर्मा रहा हूँ अपनी दुकान से। तो मुझे शर्म किस बात की भाई, मेरी दुकान है, मैं क्यों शर्माऊँ। मैं आराम से बैठूंगा, मैं पंखे के, मेरे पास ये पंखा है, ये पंखा मैं पंखे खवा लूँगा अच्छे से, मेरी दुकान है भाई, इसमें क्या शर्म की बात। लगा दूँ नहीं पड़ जाएगा। तो भाई यही सब था, अगर तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक क्या करना, मैं तुमको दिखा दिया। मुझे लाइक वाइक से नहीं मतलब है, बस मुझे दिखाना था। अब मेरी आवाज़ तुमको आई हो कि ना आई हो मुझे ये भी नहीं पता है। अब मैं घर जाके इसको एडिट करूँगा तो मुझे पता चलेगा इसमें आवाज़ आई है कि नहीं आई है। और यही है मेरा मोबाइल, जो इसके पहले जितनी भी वीडियो बनी है अच्छे कैमरे से, मेरी मोबाइल नहीं थी, असला कैमरा मेरा यही है खास। ठीक है भाई, मिलते हैं। राम 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 राम। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानि।